माई मर गई थी ना नरेंद्र मोदी की, बाल बना, तरई हुआ, 10वां हुआ, कौन सा सनातन नहीं आता है? नरेंद्र मोदी बाल बनवाया है? बताइए बताइए। गया सही राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, राम जी का भी आत्मा कलुषित हो गया। कारा काट में करियवा काट लेगा। पवन सिंह का कह दो कि फिल्म नहीं है कि आओगे हाथ मिला के कैमरा के सामने जनता पवन पवन, हाँ तब वहाँ जनता पूछेगा कवन कवन। आप मोदी जी में, भाजपा में क्या पॉजिटिविटी देखते हैं? झूठ बड़ा सटीक बोलते हैं सब, झूठ बड़ा तगड़ा बोलेंगे गुरु। ये पॉजिटिव एनर्जी है उनके पास। निगेटिव क्या है? वादा बड़ा तगड़ा करेंगे, गारंटी बड़ा तगड़ा करेंगे, और काम जटा फिस रहे। मनीष कश्यप भाजपा की औलाद था, भाजपा में गया, अपने माँ बाप से मिल गया। नमामि गंगे का 8400 करोड़ रुपया गटक गए माई के नाम पर। मोदी जी का आप तुलना बानर से कर रहे हैं? मोदी जी का तुलना हम बच्चे से भी कर रहे हैं, और बच्चों का तुलना हम मोदी जी से कर रहे हैं, बानरों का भी तुलना हम मोदी जी से कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल, और मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। वंदे भारत समाचार की टीम चुनावी कवरेज के दौरान मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आ चुकी है। ऐसे मेरे साथ गिरीश मिश्र उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी मेरे साथ हैं। अपने विवाक अंदाज के लिए, विवाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, और इनसे मैं जानूंगा कि अभी चुनावी माहौल के देखते हुए इनका क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ गठबंधन जो है वो किस प्रकार से हावी होगा महागठबंधन पे, या फिर महागठबंधन किस प्रकार से हावी होगा गठबंधन पे, तमाम बातचीत होगी। पहले तो स्वागत आपका वंदे भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत के सभी सदस्यों का बनारस के सरजमी पर हार्दिक स्वागत है। जी जी बिल्कुल। देखा जा रहा है कि चुनावी गर्मी भी है और साथ ही साथ में भगवान का भी प्रकोप है। इस बार जितने मोदी जी हर मंचों से कह रहे हैं 400 पार, नहीं 400 पार नहीं। मोदी जी थोड़े से थके थके आदमी हो गए, उम्र हो गया है, और देखिए बुजुर्गों और बच्चों के बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चा, बानर, बुजुर्ग एक समाना। यानी कि मोदी जी का आप तुलना बानर से कर रहे हैं? मोदी जी का तुलना हम बच्चे से भी कर रहे हैं, और बच्चों का तुलना हम मोदी जी से कर रहे हैं, बानरों का भी तुलना हम मोदी जी से कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम उनके बातों को अब सीरियस नहीं लेते हैं। पूरा देश उनका सीरियस ले रहा, प्रधानमंत्री है आपके देश के। पूरा देश नहीं, भाजपा के लोग खाली सीरियस ले रहे हैं, पूरा देश सीरियस अब नहीं ले रहा है। पूरा देश सीरियस सन 2014 में लिया था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई घटी है कि बढ़ी है हम आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत हुई किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, गोली मरवाया भाई साहब आपने देखा, थार भी चढ़वाया उसका मंत्री, और फिर दोबारा फिर किसानों को लेके आया, घसीट करके फिर मारा 2 लोगों को। बहुत हुआ बेटी बच्चों का बलात्कार, अब की बार भाजपा सरकार। मणिपुर आप देख रहे हैं, पहलवान बेटियां आप देखें, हाथरस देखें, बिहार में तमाम जगह पे, समस्तीपुर आप देखें। हमको आप बताइए किस एक बात पर वो रिजिट रहे? सबका साथ सबका विकास एक नारा था उनका। तो सबका साथ सबका विकास में दिलीप भैया हमको एक बात बताइए, सभी धर्म जाति मजहब के लोग ना आएंगे भारत में, कि एक जाति धर्म मजहब में सबका साथ सबका विकास हो? नहीं, योगी जी का भी हम इंटरव्यू देख रहे थे, तो योगी जी कह रहे थे कि अगर रोड बनती है तो किसी एक विशेष जाति धर्म का लोग उस पर नहीं चलते हैं, विकास होता है तो सबके लिए होता है। सबके लिए होता है जी। तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछिए, तभी हिंदू मुसलमान, इसका अधिकार उसका अधिकार, वरासतनामा, ये सब का बतिया रहे हैं। 10 साल हो गया, अपने कार्रवाई को वो बतावें। ठीक है, मंदिर एक आस्था का विषय है, वो राजनीतिक विषय नहीं है। आप भी, जहाँ तक हमको भी ये लगता है कि आप भी धर्म को, पत्नी को, धन को और भोजन को सेपरेट मानते होंगे। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो हम धर्म के सभी कार्यों को राजनीतिक सिरे से खारिज कर देते हैं। अब आइए, कितने अस्पताल बना दिए, कितने विश्वविद्यालय बना दिए। वो तो बोलते 370 हटाए हैं, 370 हटाए हैं। अस्पताल यह जरूरी है कि 370वां जरूरी है? हमको एक बात बताइए, अस्पताल रहता, यहाँ एम्स के लिए डॉक्टरों ने हड़ताल किया था। बीएचयू एक बड़ा हॉस्पिटल है, और बीएचयू पश्चिमी बिहार से लेकर के पूर्वी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर के ये पूरा पूर्वांचल के लोग बीएचयू जाकर के अपना वो, आप जाइए इमरजेंसी में भाई साहब, खाली एक तो पर्ची कटवा के दवाइयाँ ले लीजिए। हमसे मत पूछिए, इन भाइयों से मत पूछिए बनारसी, और जाइए खुद एक तो रिपोर्ट बना लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको।
जन मुद्दों पर जब बात करने की बात आएगी, जब जन मुद्दों पर बहस करने की बात आएगी, तो तीनों लॉजिक है, तीनों सूत्र है मोदी जी के पास। पाकिस्तान है, मुसलमान है और मस्जिद है, इसके अलावा और कहीं एजेंडा है? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने बनारस में कोई विपक्ष टिक ही नहीं रहा। लोग नहीं कह रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी कह रहे हैं, आप बार बार लोग कह रहे हैं। जो भी लोग कह रहे हैं उसके जड़ को जब आप दिलीप भैया पता करेंगे किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है, कहाँ का पन्ना प्रमुख है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकलेगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि भाजपा अगर जीतती है तो पीएम मोदी को चेहरा बना रही है, लेकिन महागठबंधन को अगर जीतेंगे तो किसको चेहरा बना रहे हैं? देखिए, महागठबंधन के पास चेहरा का कमी नहीं है, हमारे पास एक से एक प्रतिभावान नेता है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सन 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने, क्या उनका चेहरा था? और आप दिल पर हाथ रख करके इंडियन प्राइम मिनिस्टरों में जिसका लिखा पूरे विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, आप हमको पता करके बता दीजिए। जितने एजेंडे थे, 2008 की वैश्विक मंदी थी, लेकिन हमारे भारत के सेहत पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बिहार में हमारे यहाँ होते रहता है, सरकारें बदल जाती है, पलटू राम जी पलट जाते हैं, यहाँ से आकर के वहाँ जाते हैं, तमाम खबरें चलती हैं, तमाम लोग आपका सरकारें बदल जाती हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदलता। तो ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि महागठबंधन जीतती है तो लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए सरकार को गिरा देंगे? नहीं साहब, ये राजनीति है, और राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी की जो क्रूरता है, नरेंद्र मोदी की जो गुंडई है, और नरेंद्र मोदी की जो गुजराती लावी है, जो हम उत्तर भारतीयों के हिस्से पर डकैती करती है, लूट मचा रही है, उसके खिलाफ हम उत्तर भारतीय भी एकजुट हैं, और गुजराती लावी के खिलाफ आक्रोश है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, ये तमाम टाइप के लोग जो देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, इसके खिलाफ हमारा आपका आक्रोश। जी, बनारस वाले मिश्रा जी, जैसा कि आप विभाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और एक चीज ये है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आप मोदी जी में, भाजपा में क्या पॉजिटिविटी देखते हैं? झूठ बड़ा सटीक बोलते हैं सब, झूठ बड़ा तगड़ा बोलेंगे गुरु, ये पॉजिटिव एनर्जी है उनके पास। निगेटिव क्या है? वादा बड़ा तगड़ा करेंगे, गारंटी बड़ा तगड़ा करेंगे, अच्छा। और काम जटाफिस रहेगा। देखो, ये नौजवान हंस रहा है, पेपर लीक का मामला, नौजवानों के माँ बाप बड़े मेहनत से पैसा जमा करते हैं, धक्का खाता है बसों और ट्रेनों में, आता है, एग्जाम देता है, और शाम को पता चलता है पेपर लीक हो गया। इस बार सन 2000 माने 10 सालों में 62 पर्चे लीक हुए हैं पूरे देश भर में। बताओ, नौजवानों के साथ न्याय का मामला क्या है? और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। कहे थे कि नोटबंदी फेल हो जाएगा, 50 दिन का समय दे दीजिए मेरे देशवासियों, उसके बाद किसी चौराहे पर हमसे मिल लीजिए। नोटबंदी से भरभरा के हम लोगों का देश का भट्टा बैठ गया, किसी चौराहे पे नरेंद्र मोदी तो क्या उनका विधायक और सांसद नहीं मिला? क्या हमारे नेताजी कहें आओ भाई हमको 50 जूता मार दो? बात कहे थे कि नहीं कहे थे? एक बात बताइए भैया, दिल पर हाथ रख के बताइए, न्याय की बात करिए भैया। 50 जूता मार खाने के लिए कहे थे कि नहीं नरेंद्र मोदी को इस बार फिर से माँ गंगा बुलाने जा रही है क्या? माँ गंगा अब नहीं बुलाएगी, माँ गंगा किनारे लगाने जा रही है, और किनारे जो लोग लगते हैं माँ गंगा को साफ कर रहे हैं, उनको माँ गंगा बुलाएगी। माँ गंगा को साफ कर रहे हैं। नमामि गंगे का 8400 करोड़ रुपया गटक गए माई के नाम पर, जो अपने माँ का पैसा खा जाए, जो अपने हर हर महादेव का नारा लगवाया हर हर मोदी के नगरी में। बताओ भैया, एक बात हम पूछना चाहते हैं, सनातनी आप भी हमको लगी रहे हैं कायदे वाला, ये बताइए, हर हर महादेव के बाद हर हर शब्द कभी आपने हर हर ब्रह्मा सुना है कहीं? सनातनी अगर आप हर हर विष्णु कहीं सुना है? हर हर महादेव सर्वोच्च है, इसलिए हर हर महादेव हर हर गंगे लगता है कि नहीं? तिलकधारी बताओ यार, ये हर हर मोदी लगा दिया, महादेव का अपमान है कि नहीं? बाबा विश्वनाथ का अपमान करके अपने अहंकार में राम जी का फोटो बच्चा बना दिया, उसका बाप बन गया मोदी,
अपने औलाद का बाप नहीं बन पाया, राम जी का बाप बन रहा है। ये सब पोस्टर फोटो आप देखेंगे नहीं। सनातन पे कुठाराघात, देश के संपत्ति को लूटना, रेल भेल सेल तेल कुल बेच दिया कि नहीं बेच दिया आप नहीं कहेंगे, हो सकता है आपके ऊपर मुकदमा हो जाए। लेकिन हम लोग गुंडागर्दी के खिलाफ एकदम आक्रोशित हैं और डर खत्म हो गया है नरेंद्र मोदी का। मार दो गोली पत्रकार चौराहे पर, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब बहन बेटियों का बलात्कार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब पेपर लीक नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। अब महंगी दवाई, महंगी कमाई, महंगी पढ़ाई नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। या तो मर जाएंगे या तो मोदी को हटा देंगे। फिर उनके विकल्प पे कौन? उनके विकल्प में हजारों भारतीय, लाखों लोग, दो चार लोग का नाम बता। अरे एकदम टाइम से ममता बनर्जी से लेके राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेकर के सब तो है टनाटन। तेजस्वी यादव तगड़ा कह रहे हैं कि लोग सनातनी विरोधी है, वो लोग तभी तो सनातनी ठेकेदार हो गए। हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी करा कर अभी सनातनी मानते हैं नरेंद्र मोदी को। और सनातन के प्रति अगर आप और आपके व्यूअर अगर एकदम सच्चा समर्पित हैं तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। माई मर गई थी ना नरेंद्र मोदी की, बाल बना, तरई हुआ, दसवां हुआ, कौन सा सनातनी आप है? नरेंद्र मोदी बाल बनवाया है? बताइए बताइए। गया सही राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, राम जी का भी आत्मा कलुषित हो गया। सुड्ढक में जाकर के राम नाम, खाली लालच खाली लालच। विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वहाँ विश्वनाथ का, बरावा नहीं बनवाया, इसका जवाब नहीं दे रहे हो पत्रकार। माँ मर गई, सनातनी हो, बाल क्यों नहीं छिलवाए? शुद्धक लगा है कि नहीं? और अभी तक शुद्धक लगा है और शुद्धक में उस चले बसेंगे, उनका सरकारों यही शुद्धक ले जाएगा। अभी अगर हम बात किया जाए तो अभी बिहार के कहे तो यूट्यूब पत्रकार है मनीष कश्यप, अभी निर्दलीय खड़ा हुए थे, अब जाके बीजेपी में मिल गए। वो वहीं का कोख का पैदाइशा था, बीजेपी का आदमी था वो, और गया अपने घर। तो कोई आदमी अपने घर जा रहा है तो उसका स्वागत है कि इतना छछन जो किया राष्ट्रवाद बनने का, इतना पंचौरा किया, इतना लोगों को धोखा दिया। अबे जब जाना ही था तो पहले ही कर दिए। तो जैसे देखो हम बनारस वाले मिश्रा जी लकीर खींच के कहते हैं कि विपक्ष के नेता हैं, सड़क के नेता। नहीं जाना है एमपी एमएलए, नहीं बनना है हमको, जी आननी माननी नहीं करना। तुम गलत किए, तुमको गलत कहे। ये ललकार के बनारसी बगावत है, बनारसी तेवर। मनीष कश्यप भाजपा की औलाद था, भाजपा में गया, अपने माँ बाप से मिल गया, उसका चेहरा खुला देश के सामने। वो एजेंडे के तहत पत्रकारिता करता था, भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर के पत्रकारों को कलंकित कर रहा था। वो तो आप लोगों को अब उसको लतियाना चाहिए कि करे जब पत्रकारिता कर रहे थे तो पत्रकार रहते, काहे पार्टी दौड़ने लगे। तो ये मामला है उसका बात। बिल्कुल। अभी भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का जन समर्थन मिल रहा है, जहां जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग। काराकाट में करियवा काट लेगा पवन सिंह का। कह दो कि फिल्म नहीं है कि आओगे हाथ मिला के कैमरा के सामने जनता पवन पवन, हाँ, तो वहाँ जनता पूछेगा कवन कवन, वो सब कहे पवन, वो सब जनता पूछेगी। बहुत दीवानी, आप भी गाना सुनते हो? हाँ, वो गंदा वाला हम नहीं सुनते हैं, बड़ा गंदा गाना गाता है। भक्ति भी गाना तो बहुत बढ़िया गा। भक्ति गा करके तुम छिनरई का गाना गाओगे तो कौन सुनेगा? भक्ति गाना सुनते हो? नहीं, हम भक्ति गाना नहीं उसका सुनते हैं, एकदम नहीं सुनेंगे। हम सुनेंगे तो हम अनुराधा पौडवाल जी का सुनेंगे। अनुराधा पौडवाल भी बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। हाँ, लड़ने दीजिए, लेकिन जो क्वालिटी है, हम नितिन गडकरी का हम विरोध नहीं करते बीजेपी के नेता। हाँ, अच्छा काम करता है। हमारा बीजेपी कोई बिस्सा दुबिस्सा जमीनिया थोड़ा नहीं कब्जा कर ली है कि एकदम हमारे खानदानी लड़ाई बीजेपी से। बीजेपी सत्ता में बैठकर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी के नाम पे लड़ा के सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना चाहती है, उसके नीति के खिलाफ हम। तो पवन सिंह कह रहे हैं कि हमारी माई ने हमको भेजा है, बोला है कि जाओ काराकाट की जनता का सेवा करो, तुमको समर्पित कर दी मैं काराकाट की जनता के लिए। जो अपने माई को छोड़ दिया, वो काराकाट का करेगा? ये सब नचनिया गवैया है, ये सब के सब जितने हैं सब फिल्म इंडस्ट्रीज से निकल के आए हैं। जैसे लग रहा है फिल्म स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ, हम आएंगे और जनता को चुतिया बना करके सांसद विधायक हो जाएंगे। नहीं हो पाएगा। कुल मिला वहाँ हमारी बात हो रही है, सब सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। आओ कहीं वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, बनारस वाले मिश्रा जी इस बार किस तरीके से चुनावी मैदान में होंगे और किसका प्रचार करने जा रहे हैं? हम देखिए, हम सबका प्रचार करेंगे विपक्ष में, सभी लोगों का, जो मेरा मन पसंदीदा रहेगा कैंडिडेट
तो अभी तक से आप बनारस वाले मिश्रा जी को सुन रहे थे, जो कि अपने विभाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा? आप लोग अगर वंदे भारत समाचार के फेसबुक पे देख रहे होंगे तो चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अब दीजिए इजाजत। अभी तक से आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे। मैं दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।